बदलता हुआ भारत है, व्यवस्थाएं पुरानी हैं, सभी व्यवस्थाओं को नया करना है, कहां कहां से क्या क्या किया जाए ये सोचने का अवसर है। कभी कभी लगता है कि एक ही आदमी पूरा सब कुछ कर देना चाहता है, लेकिन संभव ये भी नहीं है। कानून बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कानून का आधार क्या होना चाहिए? जब जब भी व्यवस्थाएं बदलती हैं, नए प्रशासनिक सिस्टम आते हैं, और खासतौर से हमारे देश में तो कई कालखंड ऐसे गुजरे हैं जब न केवल व्यवस्थाएं बदली हैं, बल्कि नए संस्कृति के लोग यहाँ पर अतिक्रमण किए। 600 बरस तक मुगलों ने यहाँ शासन किया, लगभग 200 बरस तक यहाँ पर ब्रिटिशर्स यहाँ आए। मुगलों ने तो आकर के क्या क्या परिवर्तन किया उस पर तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पर ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आए थे तो मार्च 1834 में मैकाले इसलिए इस देश में आया था कि वो यहाँ पर कानून बना सके, और वो कानून किसके फेवर में? वो भारत के फेवर में नहीं, बल्कि ब्रिटेन के फेवर में बना सके, ताकि वो लोग अच्छे ढंग से यहाँ पर शासन कर सके। मैकाले यहाँ आकर के उसने 1835 में एक लॉ कमीशन बनाया और उसका स्वयं ही चेयरमैन बन गया। कानून उसने बनाना शुरू किया। पहला उसने यही निर्णय लिया कि ये देश शरीयत कानून से नहीं चलेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये हमारा ये देश 1834 में शरीयत कानून से चलता था। उसने कहा हटाओ इसको, अब ये देश ब्रिटिश कानून से चलेगा। दूसरा उसने परिवर्तन किया, इस देश की राजभाषा उस समय ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी, जिसमें काम होते थे, कोर्ट कचहरी का काम, वो पर्शियन भाषा में होता था। उसने दूसरा परिवर्तन किया, उसने कहा पर्शियन को हटाओ, अब ये देश में अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, इसमें कार्य होगा। और साथ ही साथ उसने 3 और भाषाओं का विकास भी किया, जो अभी हम हिंदी भाषा बोल रहे हैं। इस भाषा का पहला लेख ही 1864 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था, जिसका नाम था भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो। यानी हमारी ये हिंदी भाषा भी उस समय नहीं थी, तो उसने 3 नई भाषाओं को भी डेवलप किया, जिसमें एक हिंदी भाषा, दूसरा बंगाली भाषा और तीसरा नेपाली भाषा। हालांकि हम मैकाले का बहुत ज्यादा गुणगान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था, जब नई व्यवस्था आती है तो परिवर्तन होता है और ये जरूरी होता है। पर हमारे देश में ब्रिटिशर से जब मुक्ति मिली और देश आजाद हुआ, और एक बड़ा अवसर था कि हम परिवर्तन कर सकते थे नियम कानून का। संविधान भी उस समय बन रहा था। संविधान में भी बहुत सारे ऐसे आज भी प्रोविजन हैं जो ब्रिटिश हुकूमत के ही आधार पर देखे जा सकते हैं। उस समय भी परिवर्तन किए जा सकते थे, लेकिन ये मानकर कि परिवर्तन अब नहीं होने की गुंजाइश है, तो बहुत ज्यादा गुंजाइश है। जैसा कि सोनी जी हमेशा बतलाते भी रहते हैं, परिवर्तन कहां कहां होना चाहिए, किस किस रूप में होना चाहिए। पर एक बहुत मजेदार बात यहां पर 2 वक्ताओं ने कहा। एक तो हरिशंकर जैन जी ने कहा कि हमारे नियम कानून जो बन रहे हैं उनका आधार क्या होना चाहिए, और दूसरा हमारे अरविंद गुप्ता जी ने भी कहा कि परिवर्तन, एक शब्द झूठ बोले कौवा काटे। ये कानून के साथ साथ ये इस देश का फिलॉसफी है, दर्शन भी है इस बात। लेकिन ये देश तो अपने आप में ही एक ऐसा दर्शन था जो कानून से भी बढ़ करके था। आप लोगों को लगेगा थोड़ा विषयांतर होगा, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि हिंदुत्व हमारे देश की एक पहचान है। हिंदुस्तान था ही, लेकिन 99% हिंदुओं से अगर पूछ ले कि हिंदुत्व क्या है, तो नहीं बता सकता। 99% वो बगल में झांकने लगते। किसी बहुत बड़े उपदेशक को बुला करके कहिए आपको हिंदुत्व पर बोलना है,
वो 10 दिन तक भाषण करते रह जाएंगे, वेद पुराण सब कुछ, महाभारत सब कुछ का जिक्र करेंगे, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न, हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व का मतलब हिंदू तत्व क्या है, कितने तत्व हैं, यही बताना मुश्किल हो जाता है। सब बताएंगे बस ये, जबकि ये बहुत आसान है। हम तो राजनीतिज्ञ हैं, मैं भारत की संसद का भी सदस्य रहा हूं, मैं काशी वाराणसी का रहने वाला हूं, वहां से मैं सांसद भी था, अभी तो मोदी जी वहां से। मुझसे लालू यादव ने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया, तुम्हारा ये हिंदुत्व क्या है, तुम बार बार परेशान करते रहते पार्लियामेंट पे, उल्टी सीधी तुम लोग बात बोलते हो, आज बताओ तुम्हारा हिंदुत्व क्या है, 5 मिनट में बताओ या 500 वर्ड में लिख करके दे दो, मैं घर पर पढ़ लूंगा। मैंने कहा आपके पास 3 मिनट हो तो मेरे साथ बैठ जाओ। उसने मेरा हाथ पकड़ा, सेंट्रल हॉल में बैठा है, कहा हम तुमको 30 मिनट देते हैं। हमने कहा 3 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा नहीं होता। हमने कहा देखो, हिंदुत्व का अर्थ होता है हिंदू तत्व, तो कितने इतने तत्व नहीं कि आपको याद करना मुश्किल। मनुस्मृति का अध्याय 6 श्लोक नंबर 92, धृति क्षमा दम हस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम धर्म लक्षणम, यानी धर्म के ये 10 लक्षण होते हैं, यही हिंदुत्व के तत्व है। क्या है? धृति, धृति मीन्स धैर्य, क्षमा मीन्स दया करुणा फॉरगिवनेस, दमा मतलब साधना तपस्या योगा मेडिटेशन या मेंटल कंसंट्रेशन, आस्ते मीन्स चोरी न करना, अगर आप चोरी करते हैं तो आप हिंदुत्व के दायरे से बाहर होते हैं। शौचम मतलब स्वच्छता और पवित्रता, दोनों अलग होता है, स्वच्छता बाह्य होता है और पवित्रता आंतरिक होता है। इंद्रिय निग्रह आत्मनियंत्रण, धी का अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान, विद्या का अर्थ होता है भौतिक ज्ञान जिससे रोटी खा सके, सत्यम अक्रोधम सत्य और अहिंसा, ये 10 तत्व हैं। ये 10 तत्व को कोई अगर पूर्ण रूप से अपनी जिंदगी में उतार ले तो नर से नारायण, उसको भगवान मान लिया जाता है। और कोई एक तत्व को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करे तो एक बहुत अच्छा इंसान माना जाएगा। यानी अगर हमारे देश में कानून की क्या स्थिति थी, इसको ध्यान में रखते हुए देखिए, आज लाखों कानून बनते हैं, उनको बाईपास करने के लिए इमीडिएट दूसरे कानून बन जाते हैं, पर हमारे देश का एक शब्द का एक कानून था और एंटायर सोसाइटी फुल्ली कंट्रोल थी, कोई अपराध नहीं होता था। वो एक शब्द क्या था? पाप। ये करेंगे तो पाप लगेगा, वो करेंगे तो पाप लगेगा, दूसरों का धन लेंगे तो पाप लगेगा, बहु बेटियों पर बुरी नजर डालेंगे तो पाप लगेगा। यानी पाप का एक शब्द का कानून एंटायर सोसाइटी को कंट्रोल किए हुए थी। और आज लाखों कानून पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए मुश्किल है। हमारे यहां कानून किस तरह से दिया जाता था उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, बहुत बढ़िया उदाहरण। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सी लोग हमसे सहमत न हो, लेकिन हमको इस बात की चिंता नहीं है, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। तुलसीदास का नाम सुने होंगे। तुलसीदास ने एक चौपाई लिखा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तूफान मच गया देश में, महिलाओं को बहुत अपमानजनक बातें महसूस हुई। अरे मैं तो कहता हूं 500 साल पहले उस व्यक्ति ने जब ये चौपाई लिखा होगा तो कल्पना नहीं कर सकते कि 500 साल पहले वो जो चौपाई लिखा है आज वो इंटरनेशनल कानून है। हम समझ नहीं पाए थे उसका अर्थ। शिक्षा मंत्री बिहार का बोलता है उस पर अनर्गल टिप्पणी, लेकिन मैंने जब समझा था इसका अर्थ समझा था, भावार्थ नहीं, घुमा फिरा करके नहीं, तो मुझे आश्चर्य हुआ था कि इतने बड़े विद्वान केवल यदि हो सकते हैं तो भारत में ही होते हैं, अन्यथा कहीं भी नहीं हो सकते दुनिया में। तुलसीदास ने लिखा, ढोल गवार शूद्र पशु सकल ताड़ना के अधिकारी। अधिकारी कौन होता है? जस्टिस साहब यहां बैठे हुए हैं, अगर इनके पास फांसी देने की सजा है तो वो अपने ऊपर थोड़ी नहीं लेंगे, वो सामने वाले पर देते। ये अधिकारी का अर्थ है, भावार्थ नहीं। और उस समय में अधिकार कौन देता था? या तो सरकार देती या समाज देता था। ये समाज का दिया हुआ अधिकार था कि ये पांचों जो हैं ये अधिकारी हैं दंड देने के, ताड़ना देने के। क्या था? अगर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होता है
तो महिला को पूरी दुनिया में ये ताकत है, भारत में ही नहीं आज के डेट, कि वो चढ़ने वाले को तत्काल दंड दे। 2 चप्पल मारती है और पूरा समाज उसको पीटना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं कि समाज कहता कि आपने क्यों मारा इसको। और वहीं पर अगर ये उल्टा हो जाए, कोई महिला किसी पुरुष को छेड़ दे, तो पुरुष को यह अधिकार नहीं है कि नारी के ऊपर हाथ उठा दे। ये इंटरनेशनल लॉ है। महिला अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए अगर हत्या भी कर देती है तो उसको हत्या का जुर्म नहीं उस पर बनता है। ये इंटरनेशनल कानून, ये केवल भारत का कानून नहीं, और ये 500 साल पहले का कानून नहीं था। आप सोचिए, कोई जानवर है, अगर वो सींग मार दे आपको, आप जानवर को पीटना शुरू करें, लोग कहेंगे वो तो जानवर था, आप भी जानवर बन गए, आप गए ही क्यों उसके पास? शेर के पास जाएंगे, शेर तो मारकर खा ही जाएगा। ये तो उसका अधिकार है, उसके अधिकार का अतिक्रमण क्यों? ऐसे ही गवार है, अगर कोई पागल है, अगर वो आपको थूक दे, आपके साथ बदतमीजी करे, आप उसको मारने लगे, लोग कहेंगे वो तो पागल था, तुम भी पागल हो गए। ढोल का काम क्या है? बजना। अच्छे काम करेंगे आपके पक्ष में बजेगा, और अगर गलत काम करेंगे आपके विरुद्ध बजेगा। ये तो ढोल का अधिकार है, बजना। ऐसे ही शूद्र का मतलब सेवक। अगर वो कोई भी काम करता है तो उसके लिए जिम्मेदार सेवक नहीं होता है, उसका मालिक उसके लिए जिम्मेदार होता है। आप सोचो, 500 साल पहले बनारस की घाट पर बैठ करके तुलसीदास ने ये इंटरनेशनल लॉ को कोट किया है, जो आज पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस है। आप अमेरिका में किसी कुत्ते को मार करके देखिए, आपको किस तरह की सजा मिलती है। उसके अधिकार का अतिक्रमण है, वो तो कुछ भी कर सकता है। आप अगर उसको रखें तो उसको समझ के रखिए, सावधानी बरतिए। ये सब तमाम ऐसी चीजें हैं जो भारत तो वास्तव में ज्ञान विज्ञान टेक्निकल नो हाउ का ये देश रहा है। आज विज्ञान जितना भी आगे बढ़ रहा है वो सिर्फ हमें वेरीफाई कर रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा नहीं हुआ होता तो चमड़े के पात्र में अत्रि ऋषि पैदा हुए या स्वर्ण कलश में कौरव पैदा हुए, ये वेरीफाई कैसे होता? अगर चांद सितारों की दूरियां नहीं नापी गई होती तो हमारे ज्योतिष की किताबों में वो सारी दूरियां हजारों साल पहले लिखी गई, वो वेरीफाई कैसे होती? अगर विमान नहीं बना होता तो पुष्पक विमान या हमारे हर एक देवी देवताओं का निजी एयरक्राफ्ट होता तो कैसे वेरीफाई होता? जरा कोई बताए तो सही। आज विज्ञान जितना बढ़ रहा है वो हमें सिर्फ वेरीफाई कर रहा है, लेकिन आज हम अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने अपने को हीन समझ लिया। हम कुछ भी हमारे देश में होता, हम सतर्क हो जाते हैं, हम बैकफुट पर जाते हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या हमारा ऋषि इतना गैर जिम्मेदार की बात बोल सकता है क्या? लेकिन उसने लिखा है, यावत जीवत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। मतलब इसको हम समझे ही नहीं कि कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा था। सपोज आप 10,000 रुपये आपका सैलरी है, आप उसमें से आपकी जो जिम्मेदारी है उसको माइनस करते जाएं, घटाते, ऋण करते जाएं। या ऋण का मतलब लोन से बिल्कुल नहीं, यहां जिम्मेदारी लाइबिलिटी है, उसको माइनस करिए। 10,000 रुपये अगर मिल रहा है तो आप घर में खाने पीने की सामान ले आइए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ले आइए, बीमार है तो दवा ले आइए, सब माइनस करते जाइए। और इसके बाद जो बच जाता है उसका मध्यम पिवेत नहीं था, घृतम पिवेत था, ताकि आप स्वस्थ रह सके, क्योंकि 100 साल तक आपको जीना है, आपके परिवार के लोगों को जीना है, ये लिखा था। लेकिन हमने क्या कर दिया? ऋणम कृत्वा में अरे ऋण लो और मौज पानी करो। ये ऐसा नहीं था। हमको बैकफुट पर कहीं भी नहीं जाने की आवश्यकता है। लेकिन हम जब दुनिया को मार्गदर्शन करने की बात करते हैं तो सबसे पहले कोई खड़ा होकर के आ जाएगा, कहेगा अरे आपके यहाँ तो एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया। अब हम उसी में फंस जाते हैं। हम ये नहीं जानते, कभी ये देखने की कोशिश नहीं की कि एकलव्य था ही कौन, जरा देखो तो सही। एकलव्य ने वन पर्व में अपना परिचय देते हुए कहा है कि वो मगध के राजा जरासंध, मगध जरासंध कौन था आप समझ सकते हैं, कंस का रिश्तेदार था। जब कंस की हत्या कृष्ण ने कर दिया तो मगध से वो मथुरा पर अटैक करने के लिए निकला था, तो कृष्ण को मथुरा छोड़ करके भागना पड़ा था द्वारिका। इतना प्रतापी राजा था।
उसने वन पर्व में अपना परिचय देते हुए एकलव्य कहता है कि मैं मगध के राजा जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु यानी प्रधानमंत्री हिरण्यधनु का इकलौता बेटा एकलव्य हूं। एकलव्य वाज द सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हमने क्या कर, दीनहीन एक आदिवासी बालक था, उसका ब्राह्मण द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट लिया। हम अपने आप को किस रूप में देखते हैं, हमारे इंटेलेक्चुअलशिप के बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम कानून बनाने की बात कर रहे हैं, हम कानून बदलने की बात कर रहे हैं, और हमारे देश में इस तरह के अनर्गल बातें, जो अप्रमाणित बातें सामने पड़ी हैं, कोर्स में पढ़ाया जा रहा है और हम पढ़ते जा रहे हैं। तो आवश्यकता बहुत बड़े चेंज की है। चीफ जस्टिस साहब यहाँ, अरे हमारे जस्टिस साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और अवसर मिला कि मैं इनके सामने अपनी कुछ बातों को रखूं। अभी इनफॉर्मल बात हो रहा था, मैंने कहा कि हमारे देश में 99% लोगों को तो कानून का पता ही नहीं। कानून की बात छोड़ दीजिए, धाराएं जो आपराधिक सब संविधान को पढ़ा ही नहीं। इतनी मोटी मोटी किताबें, कौन उसमें मगजमारी करे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इतना कठिन भी नहीं। मैंने कानून पर एक कानून का अधिकार नाम की एक छोटी पुस्तक लिखी है। मैंने कोशिश किया है कि उसमें जिस संविधान का इतना संक्षिप्त रूप दिया है कि एक आदमी चाहे तो आधे घंटे में पूरा संविधान को पढ़ सकता है। और भारत की जो कानून, ये खास तौर से बच्चों के लिए है, और कानून की जो धाराएं 511 धाराएं हैं, उनको इतना संक्षिप्त मैंने लिखा है कि 15 से 20 मिनट में आप 511 धाराएं पढ़ सकते हैं। यानी ये दुर्लभ नहीं, ऐसा नहीं कि मोटी मोटी किताबों में हम खो जाएंगे और उसे दूर भाग जाए। हालांकि यह अलग का विषय है, चलते चलते मैं बताऊंगा कि मैंने भी लॉ करने के लिए एडमिशन लिया था, और इन्हीं कारणों से मैं 3 महीने में ही छोड़ करके भाग गया था और मैं MBA करने चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद।